हेलो बच्चों, आज हम त्रिभुज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तीन भुजाओं से, तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देखें, ये एक सरल रेखा है, दूसरी सरल रेखा ये है और तीसरी सरल रेखा ये आकृति पूरी तरह से बंद हो गई है। तो तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज को इसी त्रिभुज के एक छोटे चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, इस चिन्ह द्वारा त्रिभुज को दर्शाया जाता है। अब हम जानते हैं त्रिभुज के प्रकार, काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर तीन तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर उनके नाम जानते हैं, कौन कौन होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर हम लोग त्रिभुजों के बारे में समझते हैं। पहला आता है समबाहु त्रिभुज। जैसा कि समझ में आ रहा है, समबाहु यानी कि सभी भुजाएं, बाहु मतलब भुजा, तो समबाहु यानी सभी भुजाएं सम हो, समान हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पे सभी भुजाएं समान दिख रही हैं। ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ए बी और बी सी भी 2 सेंटीमीटर की और सी ए भी 2 सेंटीमीटर की है। तो ये तीनों भुजाएं, इसकी तीनों बाहु या तीनों भुजाएं सम हैं यानी समान है, इसलिए ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए दूसरा आते हैं समद्विबाहु। जैसा समझ में आ रहा है, सम हो यानी समान हो और द्वि यानी दो भुजाएं ही केवल समान हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें एक भुजा ये 2.1 सेंटीमीटर की एक ये भुजा है, 2.1 सेंटीमीटर की एक ये भुजा है, दो भुजाएं समान हैं और तीसरी भुजा 3.1 सेंटीमीटर की है जो कि इनके समान नहीं है। तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसमें दो भुजाएं समान हो और तीसरी उसके समान ना हो। चलिए अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि विषमबाहु त्रिभुज, हम उस त्रिभुज को कहेंगे जिसमें तीनों भुजाएं विषम हो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, विषम यानी कि असमान हो बाहु भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं विषम हो, तीनों भुजाएं बराबर ना हो, ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, एक 4 सेंटीमीटर की है और एक 3 सेंटीमीटर की है। तीनों ही भुजाएं विषम हैं, अलग अलग हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। चलिए अब हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम जानते हैं और उनको पहचानते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। तो पहला कोणों के आधार पर पहला त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले न्यून कोण जानते हैं क्या होता है। न्यून कोण, हम 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो या न्यून कोण हो, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे इस कोण को आप देखिए, ये 90 से कम ही दिख रहा है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे मान सकते हैं, एक कोण 70 अंश का ले लिया, एक 30 अंश का ले लिया और एक 80 अंश का ले लिया। तो ये तीनों कोण 70, 80 और 30 90 से कम है, तो ऐसे त्रिभुज हो गया न्यून कोणीय त्रिभुज, जिसके तीनों कोण न्यून कोण है अर्थात 90 से कम है। चलिए दूसरा कोण लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण तो सब लोग जानते ही हैं कि समकोण वो कोण होता है यानी 90 डिग्री का कोण, समकोण 90 अंश का कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वो होता है समकोण त्रिभुज। एक 90 हो गया तो बाकी दोनों कोण बचे हुए होंगे, उन दोनों कोण मिल करके 90 बनेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो निश्चित रूप से अगर एक 90 है तो बाकी दोनों कोण न्यून कोण ही होंगे यानी 90 से कम होंगे, क्योंकि अगर 90 से अधिक हो गया तो तीनों का जोड़ 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम ये समझते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। एक ही कोण 90 अंश हो सकता है, बाकी और नहीं हो सकते। अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। अधिक कोण त्रिभुज इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण मतलब 90 अंश से अधिक।
90 अंश से अधिक हो तो अधिक कोण और 90 अंश से कम हो तो न्यून कोण। तो 90 अंश से अधिक कोण को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसका एक कोण 90 अंश से अधिक होगा, बाकी दोनों 90 अंश से अधिक नहीं हो सकते हैं, बाकी न्यून कोण ही होंगे। तो इस चित्र में देखें, ये आपका 90 अंश होगा, ये 90 अंश से अधिक है। जरा देखिए, ये सीधी रेखा जा रही है और इस पर अगर 90 अंश बनता तो बिल्कुल सीधे जाता, ऐसे ऐसे जाता, लेकिन ये उससे भी आगे निकल गया इधर, इसलिए ये अधिक कोण हो गया, अधिक कोण। अगर यहाँ से हम नापें तो यहाँ तक आते तो 90 अंश बनता, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे निकल गए इधर, तो ये 90 अंश से अधिक कोण हो गया, ये अधिक कोण त्रिभुज। अब हम लोग आपको एक ग्रह कार्य मिला हुआ है, उसको आप अच्छे से समझ के पहचानिएगा इन चित्रों में कि कौन सा त्रिभुज। निम्न त्रिभुजों को उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ये भुजाओं के आधार पर आपको वर्गीकृत करना है, 3 नाम बताए थे, और कोणों के आधार पर इनको वर्गीकृत करना है, बताना है कौन से त्रिभुज हैं। नाम आपको मालूम होंगे। भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, और कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इन्हीं को पहचान के आपको इनका नाम लिखना है। बस यहीं पे कार्य खत्म करते हैं।